नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास को आपने लास्ट तक कंप्लीट देखना है। आज हम कंप्लीट जानकारी देंगे आपको ट्रांसपोर्ट टेटनी के बारे में, यातायात टेटनी के बारे में। अगर ये समस्या आपके पशु में हो जाती है और फील्ड कंडीशन में आपको काफ़ी सारे इस तरह के जो केस हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस पर हम आज बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और YouTube पर भी आपको बहुत ही कम वीडियोस इस बारे में देखने को मिलेंगी, लेकिन वर्तमान समय में या आने वाले समय में इस तरह की जो कंडीशन है वो बहुत अधिक मात्रा में देखी गई है। तो मेटाबॉलिक डिजीज़ हमने पहले काफ़ी सारी कवर कर ली हैं, जैसे हमने कीटोसिस के बारे में जाना है, मिल्क फीवर के बारे में जाना है। इस तरह से हमने और सारी जो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं मेटाबॉलिक डिजीज़ में वो हमने कवर कर ली हैं। आज हम जानने वाले हैं ट्रांसपोर्ट टेटनी के बारे में, यातायात टेटनी के बारे में। अगर इस तरह की कंडीशन आपको फील्ड में मिलती है तो कैसे आपको डायग्नोस करना है, कैसे उसमें ट्रीटमेंट करना है। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात करते हैं इस बीमारी में, ट्रांसपोर्ट टेटनी। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट टेटनी भी आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में या मेटाबॉलिक डिजीज़ में शामिल की गई है, क्योंकि मेटाबॉलिक डिजीज़ मैंने आपको बताया है कि कई बार पशुओं में कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, जिंक की कमी, इस तरह के जो मिनरल मिक्सचर्स होते हैं इनकी कमी के कारण मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कंडीशन में देखा गया है कि ये मेटाबॉलिक बीमारियां होती है, जो ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद होती है। जैसे ही गाय भैंस बच्चे को जन्म देती है तो उसके पश्चात इस तरह की जो बीमारियां हैं वो एनिमल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये जो वीक है ये हमारा लगभग इस वीक में हम मेटाबॉलिक डिजीज़ को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट टेटनी या यातायात जो टेटनी होती है, इस कंडीशन में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो आमतौर पर जब हम किसी भी स्थान पर जाते हैं तो हम बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, ठीक है जी, या फिर हम बाइक पर जाते हैं। उसी तरह से जब पशु होते हैं, पशु को जब हम खरीद कर लाते हैं या कहीं दूसरे स्थान पर बेचने के लिए जाते हैं तो हम किसी छोटी गाड़ी में, जो 4 पहिया वाहन होता है, ठीक है, जिसमें पीछे की जिसे ट्राला हम बोलते हैं, उसमें लगा होता है, या कई बार हम बड़े बड़े ट्रकों के अंदर एनिमल्स को ले जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में पशु में कई सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि उस कंडीशन में अगर तुरंत से पशु का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ऑन द स्पॉट ही एनिमल की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन जो कहलाती है वो कहलाती है ट्रांसपोर्ट टेटनी या फिर यातायात टेटनी। अब आपको मालूम है कि ज़्यादातर हम कौन से पशुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। सबसे ज़्यादा जो भारतवर्ष में जो एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है दूध के लिए, यानी कि जो पशु त्याजा ब्याने वाला है, बच्चे को जन्म देने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही गाय या फिर भैंस बच्चे को जन्म देती है तो काफ़ी अच्छा वो दूध निकालती है। तो इस कंडीशन में जब पशु प्रेग्नेंट है और लास्ट उसका मंथ चला है या कुछ एक दिन बचे हैं तो पशुपालक भाई के माध्यम से जो एनिमल है उसको बेच दिया जाता है और दूसरा जो व्यक्ति है उसको खरीद लेता है। और फिर कई बार जो ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल का ले जाने का वो नज़दीक का होता है, यानी कि 10-15 किलोमीटर का होता है। कई बार पशु को अपने आस पड़ोस में बेचते हैं, वो तो ठीक है, 10-15 किलोमीटर कोई भी लंबा सफ़र नहीं होता, ईजी वे में हो जाता है। लेकिन मान लो आप जो है, जो गाय है या जो पशु है वो आप पंजाब से सीधा हिमाचल प्रदेश में ला रहे हो, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब का भी इतना टाइम नहीं लगता है आज की डेट में, क्योंकि फ़िलहाल जो रोड की कंडीशंस है पंजाब में तो ठीक है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से जो कंडीशन है वो रोडों की थोड़ी सी क्रिटिकल है। लेकिन फिर भी जैसे निचले एरियों से, जैसे कई बार नीचे महाराष्ट्र साइड से मान लो आपने पंजाब की ओर पशुओं को लाना है तो लगभग 2 या ढाई दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है जी। अगर हम किसी गाड़ी में लाना चाहते हैं या फिर इस तरह से, तो हम उस पशु को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। पहली जो दिक्कत ट्रांसपोर्ट टेटनी में वो ये है कि महाराष्ट्र का जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है और वहाँ पर जो ब्रीड होती है पशु की, ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से एकदम जब आप दूसरे एनवायरनमेंट में पशु को लाते हैं तो उसमें पशु का बिहेवियर, उसका घास खाने का, उसका पानी पीने का, उसका बॉडी टेम्परेचर सब कुछ चेंज हो जाता है। आप देखते हैं जब भी आप घूमने के लिए गर्मी वाले इलाके से या पंजाब से या निचले वाले एरियो से पहाड़ों में आते हैं तो एकदम से आप वहाँ पे बीमार हो जाते हैं।
एकदम से आपको कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि यहाँ पर अलग आपको देखने को मिलती है। तो इसी तरह से एनिमल्स में होता है, जब दूसरे स्थान से दूसरे स्थान को लाया जाता है पशु को, तो वहाँ पर कई तरह की कंडीशन होगी। पशु के खाने पीने में चेंज आएगा, पशु के बॉडी कंडीशन में चेंज आएगा, ठीक है, उसी के साथ ही काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज आएगा। तो ऐसी कंडीशन को ही हम ग्रास टेटनी कहते हैं। कई बार ये जब पशु को हम ले जा रहे हैं उस कंडीशन में भी देखने को मिलती है। कई बार जब पशु पहुंच जाता है जहाँ पर उसको लाया जाना चाहिए, वहाँ पर वो पहुंच जाता है, तो वहाँ पर कई बार जब वो वहाँ पर उसको चारा खाने के लिए देते हो तो घास नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, ठीक है, बेचैन सा रहता है, और एकदम से पशु की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कई बार पशु की जान भी चली जाती है। तो ये बहुत अधिक खराब स्थिति है, जिसमें जो पशुपालक भाई है, मान लो लगभग 1-1.5 लाख की वो भैंस कहीं से ला रहा है और ट्रांसपोर्ट टेटनी की वजह से उसकी जान चली जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस कंडीशन में। देखिए पुराने समय में बहुत ही कम कंडीशन थी लेकिन जितना पशुओं का जो एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है ये पहले बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में बहुत अधिक मात्रा में ट्रांसपोर्ट टेटनी की शिकायत पशु में हमें देखने को मिलती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को आप समझ लीजिए। यह रोग पशु को गर्भावस्था के अंतिम महीने में गाय, भैंस, भेड़, बकरी को जब ट्रक या गाड़ी के माध्यम से लंबी दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कराई जाती है, तो उस कंडीशन में हम यह सब देखने को मिलता है। ठीक है जी, बहुत इजी वे में हम हिंदी में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को ना मिले। तो यहाँ पर आपने देखा कि देखिए गाय, भैंस जो कि बच्चा देने वाली होती है, तो उस कंडीशन में हम ज़्यादातर पशुओं को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, ताकि हम दूध की उत्पादकता उस एनिमल से ले सकें। बड़े पशुओं को भी हम खरीदते हैं, और जो स्मॉल एनिमल है, भेड़ बकरी है, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। कई जो एनिमल्स हैं वो 2-3 सौ की आबादी में ट्रकों में घुसेड़ देते हैं, और बहुत उनको ना तो प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, ना तो प्रॉपर वो वहाँ पर उनको चारा मिलता है। अब इन बात करते हैं कि जब ये कंडीशन हो जाती है पशु में, यानी कि ग्रास टेटनी हो जाती है, तो कौन से ऐसे कारण पशु में हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला है पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने से पहले बहुत अधिक मात्रा में चारा खिलाना। देखिए, जब भी किसान भाई क्या करते हैं कि उनको सिर्फ वहाँ पर एक कंडीशन मिलती है कि हम अगर अधिक चारा पशु को खिलाएंगे, ठीक है, तो हमारा पशु जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा जब उसका पेट भरा रहेगा। वो कंडीशन वहाँ पे ठीक है, चलो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा उस चीज़ को ले रहा है उसके लिए यहाँ पर जो है वो घातक सिद्ध हो सकता है। कई कंडीशन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में उसका पेट भरा रहेगा, जब वो लंबे सफ़र पर जाएगा तो उस पशु के लिए वो बहुत अधिक जो कंडीशन है वो खराब रहेगी। दूसरा है कि जैसे ही पशु लंबी यात्रा तय करता है तो पहुंचने के बाद तुरंत बाद बहुत अधिक मात्रा में पानी पिलाना, यानी कि जैसे ही पशु आपका जहाँ पर पहुंचना है, जैसे दूसरा मैंने आपसे पशु खरीदा है, तो मान लो आप पंजाब से आपका जो पशु है वो हिमाचल में आ गया, तो बहुत हाई अमाउंट में उसको पानी पिला रहे हो या उसको फीड डाल रहे हो। देखिए, बहुत अधिक मात्रा में चारा खिलाना या बहुत अधिक मात्रा में उसको पानी पिलाना, ये दोनों ही स्थितियाँ खराब है जब आप लंबी दूरी में पशु को ले जा रहे हो। तो ये वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बात है, और जो किसान भाई इस क्लास को देख रहा है उनके लिए बहुत आवश्यक है। ये मैं लंबा टॉपिक क्यों ले रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इस बात को समझो, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ये गाय, भैंस या भेड़ बकरियाँ बेचते हो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जब आप पशु को बेचते हो तो बहुत अधिक मात्रा में आप उसको चारा ना खिलाएं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने गाड़ी के अंदर पशु को डाला, तो उसमें आप थोड़े थोड़े समय के बाद वहाँ पे पशु को चारा दे सकते हो हल्का हल्का, ताकि वो क्वांटिटी में खाता रहे। लेकिन आप पहले ही बहुत अधिक अमाउंट में उसको पानी पिलाओगे, या जिस स्थान पर आप उसको छोड़ रहे हो वहाँ पर बहुत अधिक पानी पिलाओगे एकदम से, तो बहुत अधिक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद क्या है कि रेल या सड़क द्वारा ले जाते समय बिना किसी स्थान पर रुके पशु को उपयुक्त स्थान तक पहुँचा देते हैं। कई बार हम क्या कहते हैं कि जैसे आप आज मान लो पशु को बेच रहे हैं, तो लगभग अगर महाराष्ट्र से यहाँ पर आना है तो 1.5-2 दिन का समय, आप 2 दिन मान के चलो कि 2 दिन का समय लग जाता है, ठीक है जी, 2 या 3 दिन का समय लग जाता है। तो कई लोग कंटिन्यूसली पशु को गाड़ी में या ट्रेन में ले जाते हैं, सफ़र करवाते हैं। जिस पशु ने कभी सफ़र नहीं किया उसको जब सफ़र कराते हैं
तो बहुत अधिक दिक्कत होती है। और जो प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट गाय भैंस भेड़ बकरी है, वो इन अवस्थाओं में जब उनको प्रॉपर वे में उनका जो मेंटेनेंस है वो नहीं किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो प्रेग्नेंट पशुओं में बहुत अधिक दिक्कत होती है, वो तनाव में चले जाते हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट पशु को पता होता है कि उसके पेट के अंदर जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट के अंदर बच्चा है, तो वो प्रेग्नेंट पशु जो होता है वो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए वो डरा हुआ रहता है, तनाव में रहता है। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पशु अगर तनाव में रहेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पशु को ले जाने से पहले सही तरीके से तैयारी ना करना। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पशु का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस मान कर आप ये चलिए कि उसकी पूरी तैयारी नहीं करते हैं। कोई भी पशु खरीदने आता है उससे पैसा लेते हैं और पशु को ले जाते हैं। उसको ले जाने का बाकी सब तो देखते हैं कि दूध कितना देता है, ये सब चीज़ें वेल है या अच्छी बात है, ये देखनी चाहिए, बट उसके खाने पीने का और उसका जो मौसम का एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो आपको मेंटेन रखना बहुत अधिक ज़रूरी है। बहुत अधिक गर्मी है तो आप इस तरह से प्रोवाइड करें कि किसी फुहारे का इंतज़ाम कर लें, या कुछ एक टाइम के बाद पशु के शरीर के ऊपर ठंडा पानी, अगर आप उसको गर्म इलाके से ठंडे इलाके में ले जा रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। अगर ठंडे इलाके से गर्म इलाके में एकदम आप उसको ले जाते हो तो इन दोनों कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो प्रॉपर आप मेंटेन रखें, मौसम वगैरह की जानकारी ले लो। ठीक है, बहुत अधिक गर्मी है उस कंडीशन में और बहुत अधिक बारिश गिर रही है, ठंड का मौसम है, तो उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन आप करते हैं तो आपका वो प्रॉपर अच्छी तरह से वेंटिलेट होना चाहिए। बहुत अधिक ठंड है तो उसको उतना टेम्परेचर आपने प्रोवाइड करवाना है ताकि उसमें बहुत अधिक ठंड ना लगे। बहुत अधिक गर्मी है तो कूल टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवाना है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे गर्मी का मौसम है तो फुहारे वगैरह होते हैं, तो छोटा मोटा जो इंतज़ाम आप कर सकते हो। जब आप इतनी बड़ी रकम का एनिमल ले जा रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको उतना मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपका जो पशु है वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए। और ये जो ट्रांसपोर्ट टेटनी होती है पशु में, जितना इसका ट्रीटमेंट मेजर नहीं करता है, इसमें आपका बचाव में करता है। जितना आप पशु का बचाव करोगे उतना अधिक आपका फ़ायदा रहेगा। यानी कि जिस कंडीशन में आपने पशु खरीदा उसी कंडीशन में आप अगर पशु अपने वहाँ पर एरिया में लेना चाहते हो तो आपको इस तरह का मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर मैं आपके लिए एक वेल वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें हम आपको बताया कि जब आप पशु को खरीद रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी रहेगी, तो इसमें आपको एक वेल वीडियोस मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कई बार पशु को 24 घंटे की यात्रा के दौरान कई तरह की तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी यह समस्या देखने को मिलती है। तो हमने इसमें बात कर ली कि 24 घंटा बहुत होता है। जब आप किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो आप 3-4 घंटे में जब एक ही गाड़ी में बैठे रहते हैं तो आप अपना हिसाब लगा लेना कि कंडीशन क्या होती है, तो उसी सेम कंडीशन पशुओं में भी शामिल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कई बार क्या है कि रोड की स्थिति खराब होने की वजह से भी पशु को बहुत अधिक परेशानी होती है। देखिए, रोड की कंडीशन बहुत अधिक ख़राब होती है। हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर काफ़ी, लेकिन निचले इलाकों में तो अच्छी खासी है। तो कई बार जो पशु होता है उसको वेजाइनल प्रोलैप्स या यूट्राइन प्रोलैप्स, इस तरह की जो समस्या है, इस तरह की जो कंडीशन है, ठीक है जी, वो बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो जब इस प्रकार के पशुओं को आप ले जा रहे हो तो उनका जो फूल फाचा दिखाने की कंडीशन होती है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। जब पशु को झटके लगते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको पशु का ध्यान रखना है कि इस तरह की दिक्कत पशु में ना आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी में या ये जो टेटनी है, इसमें आपको एनिमल के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। पशु बेचैन हो जाता है और चलने फिरने में दिक्कत करता है। ठीक है जी, गाड़ी से जब आप पशु को निकालते हो, जैसे ही आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो पशु निकलते समय या तो बैठ जाएगा या फिर लड़खड़ाने लगेगा। बहुत बार आपने इस तरह की कंडीशन देखी होगी। एक तो होता है कि पशु गाड़ी से नीचे उतरने के लिए जो है वो आनाकानी करता है, वो एक अलग बात है। बट कई बार पशु इतना स्ट्रेस में, इतना तनाव में या इतना शॉक में चला जाता है कि जब वो बाहर का एनवायरनमेंट एकदम से देखता है, ठीक है, तो एकदम से वो चलने फिरने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, गाड़ी के अंदर ही बैठ जाएगा, आप जितना मर्जी उसको कोशिश करो वो नहीं उठेगा।
तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है कई बार। अगर पशु बाहर आ जाता है तो लंगड़ा कर चलता है, लड़खड़ा कर चलता है और फिर बीच बीच में रुक जाता है। ठीक है, जो कंडीशन मैंने आपको बताई, लड़खड़ा कर चलता है, लंगड़ा कर चलता है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। उसके बाद पशु टीथ को पीसता है, यानी दांत किटकिटाता है। दांत किटकिटाना, आपको ये जो सिम्टम है ये सारे ग्रास टेटनी के सिम्टम हैं, जो कि पशु में हम प्रॉपर जब मेंटेनेंस नहीं रखते हैं गाड़ियों में या रेस्ट नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखिए, कई बार पशु खड़ा नहीं हो पाता है और लेट ही जाता है। कई बार तो आपका एनिमल बिल्कुल उस गाड़ी के अंदर ही लेट जाएगा, वहाँ पर गाड़ी से ही खड़ा नहीं होगा। ठीक है, उसी के साथ पशु के शरीर में एंटन होने की वजह से लास्ट में पशु मर जाता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पशुओं को हम एक साथ ले जाते हैं, कई बार इस तरह की कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक पशु जो है वो रस्सी के सहारे दूसरे पशु में फंस जाता है। जब बहुत सारे पशु को, जब भी आप पशु को ले जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ले जा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखो कि वहाँ पर एक तो थोड़ा बहुत वेंटिलेशन का हो और सभी पशुओं को थोड़ा स्टेप में, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद पशु के साइज के हिसाब से रखें, ताकि वो हल्का सा घूम फिर सके। बहुत अधिक मात्रा में रखोगे तो पशु का एक पशु से दूसरे पशु के साथ जो घुटने का डर होता है वो रहेगा। और क्या होता है कि एंटन हो जाती है शरीर में, उसके बाद पशु की तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद कई बार पशु शॉक की स्थिति में चला जाता है। और चारा तो पशु इस कंडीशन में, चारा और पानी तो पशु बहुत ही कम कर देता है जब पशु की ये कंडीशन होती है। कई बार पशु शॉक की कंडीशन में चला जाता है। तो शॉक में जाने का मतलब ये है कि आपका जो पशु है वो बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, ज़मीन पर गिर जाएगा। ठीक है, पलकें झपकाता रहेगा, लेकिन ना उसकी कोई मूवमेंट होगी, बिल्कुल वो शांत सा हो जाएगा। जिस तरह से कोमा की कंडीशन होती है उस तरह से ये शॉक वाली कंडीशन पशु में देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कई बार देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम जाते हैं तो एक जो इंसान होता है उसकी हालत ही बहुत अधिक मात्रा में ख़राब हो जाती है जब हम जाते हैं, और इस कंडीशन में पशुओं का भी यही हाल होता है। तो हम, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पशु को ले जाएं या ख़रीद रहे हो, बेच रहे हो, तो प्रॉपर उसका जो एनवायरनमेंट वहाँ पर है उसी एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हुए आपको ले जाना है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल किस एरिया में सर्वाइव कर पाती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगर आप भैंसों को बहुत ठंडे स्थानों में ले जाते हो या रखते हो तो ठंडे इलाकों में भैंस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जो बहुत ही ठंडा इलाका है उसमें, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर जो है वो एनिमल सर्वाइव नहीं करता, लेकिन जैसे बर्फ़ वाला एरिया है तो उस कंडीशन में जो भैंसें होती है उनका सर्वाइव कर पाना कुछ एक हद तक मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप जैसे मनाली की साइड जाते हो, कुल्लू की साइड जाते हो हिमाचल प्रदेश में, या आप चंबा की साइड जाते हो, शिमला के हाई जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भैंस आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उस इलाके में भैंस का सर्वाइव कर पाना दिक्कत भरा काम होता है। बहुत सारे लोग क्या करते थे कि भैंस को ले जाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ समस्याओं की वजह से वहाँ पर जो है भैंस सर्वाइव नहीं कर पाती थी और काफ़ी सारी जो पशु होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड इतनी होती है कि वहाँ पर जो लोकल वहाँ के पशु होते हैं उनको ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो जीबू कैटल है, जो लोकल ब्रीड है, ठीक है, और काफ़ी सारे उसके नाम है। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो डाली थी हिमाचली काऊ के बारे में, तो वो आप देख लेना। तो क्या है कि वो कैटल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करते हैं। इसी के साथ ही जर्सी ब्रीड आपको मिलेगी, HF ब्रीड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जैसे निचले एरिया हैं हिमाचल प्रदेश में, जो प्लेन एरिया आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की जो नस्लें हैं, जैसे साहिवाल, रेड सिंधी, थार पारकर, ठीक है, और काफ़ी सारे मतलब और भैंसें तो आपको मिलेगी। गर्म इलाकों में तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारी भैंसें देखने को मिलती हैं, जो कि प्लेन एरिया होता है। पहाड़ी एरियो में भी कुछ जो गर्म इलाके के पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर आपको भैंसें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ठंड के क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ पर जो भैंसें होती है ये सर्वाइव नहीं कर पाती है। ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोग का डायग्नोसिस की, कैसे इस रोग में डायग्नोसिस कर सकते हो। तो देखिए, लक्षणों के आधार पर
आप देख सकते हो पशु की कंडीशन आपको लग जाएगा पता कि जब हम पशु को ला रहे थे तो उस समय पशु की क्या कंडीशन थी, और जब आप पशु अपने उस घर में या जहाँ पर भी आप पशु को रखने वाले हो, जब आप वहाँ पर देखोगे तो पशु का जो बिहेवियर है वो भी चेंज आपको देखने को मिलेगा, खाने हर एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मालिक से रोग का इतिहास जानकर अच्छी तरह से डायग्नोसिस किया जा सकता है। देखिए, जब भी आप पशु को खरीदते हो तो पशु मालिक से पूरा हिस्ट्री आपको लेना है। कब इसको एआई किया गया था, कौन सा सीमन लगा था, प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या था, पिछली बार डिलीवरी कैसे हुई थी, कितना दूध देती है, ठीक है, और कितनी बार बीमारी उसको हुई है, जो फूल पाछा दिखाने की समस्या है कहीं वो वाली कंडीशन तो नहीं हुई है। तो ये पूरी जानकारी यूट्यूब पर मैं वीडियोस डाल दूंगा आपके लिए, क्योंकि एक सोशल मैसेज है जो कि सभी को देना है। आपको पता नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टेशन जितना अधिक बढ़ रहा है, ये जो ग्रास टेटनी, ये जो ट्रांसपोर्ट टेटनी की समस्या है, ये उतनी ही अधिक पशुओं में देखने को मिल रही है। देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर इस तरह का जो रोग है या कंडीशन आपको एनिमल में देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में पशुओं में क्या ट्रीटमेंट या फिर क्या इलाज हम कर सकते हैं। तो इसमें आपको समझना है कि इस रोग में या इस कंडीशन में जितना आप बचाव करेंगे, जितना अधिक मात्रा में आप पशु में बचाव करेंगे, उतना ही अधिक आपको वो कंडीशन, उतना मतलब आप पशु को जब प्रॉपर वे में मेंटेन रखोगे तो ये कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। देखिए, जो पशु प्रेग्नेंट है उनको जितना कम हो सके यातायात ना कराएं, ठीक है। फर्स्ट ये बात ये है कि प्रेग्नेंट पशु को जितना आप ट्रांसपोर्टेशन से दूर रखोगे उतना ही अच्छा होगा। प्रेगनेंसी का जब 1-1.5 महीना बचता है तो उस समय ऐसी ऐसी समस्याएं, जिस बीमारियों के बारे में बात कर चुके हैं, प्रोलैप्स है, डिस्टोकिया है, तो इस तरह की काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती है। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में या लास्ट कंडीशन में आप जो प्रेग्नेंट पशु है उसको जितना कम हो सके ट्रांसपोर्टेशन करवाएं। देखिए, लंबी दूरी के लिए बेसिकली आपको केयरफुल रहना होगा, या तो उस टाइप का वातावरण उसको प्रोवाइड करवाना होगा, प्रॉपर उसको जो है वो जो उसका बेडिंग मटेरियल होता है वो बिछा के रखना चाहिए। और एक चीज़ वो मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा, वो आपको टेंशन की बात नहीं है। पूरा जब आप उसका एनवायरनमेंट और हर एक चीज़ करोगे तो फिर मुश्किल नहीं आएगी। और जैसे 15-20 किलोमीटर या 30-35 किलोमीटर है, 4-5-2-3 घंटे का सफ़र है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2-3 या 24 घंटे से ज़्यादा का सफ़र हो जाता है तो फिर पशु में दिक्कत हो जाती है। उसके बाद पशु को यातायात ले जाने से पहले कम चारा खिलाएं, ठीक है। जब भी आप पशु को बेच रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर कम चारा पशु को खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पशु को बेचने के चक्कर में इतना अधिक अमाउंट में खाना खिला रहे हो, चारा खिला रहे हो, लेकिन जो ले जाने वाला व्यक्ति है उसको आगे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद यातायात के समय आवश्यकता अनुसार ग्रास और पानी पशु को खिलाते रहें, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पशु ले जा रहा है व्यक्ति, उसको थोड़ा सा चारा डाल के दे दो, वाटर का जो पूरा सिस्टम रखें, ताकि बीच में रेस्ट भी करें कुछ एक स्थान पर, ठीक है जी। गाड़ी को रोकें, पशुओं को भी थोड़ा रिलैक्स मिले, उसके बाद उनको टाइम टू टाइम जो है वो दाना चारा देते रहें, ठीक है जी। आपको पता है कि आपका सफ़र 1 दिन का है, 2 दिन का है, तो उस हिसाब से अच्छी तरह से मेंटेन रखें। और लंबी दूरी जब आप तय कर रहे हो तो जितना हो सके, मतलब कुछ एक टाइम के बाद, जैसे आप 3, 4, 5, 6 घंटे का सफ़र कर रहे हो, 3-4 घंटे का सफ़र कर रहे हो, तो बीच में कुछ एक टाइम रुक लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद आप दोबारा से चालू कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई हर्ज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी आप पशु को ला रहे हो तो आपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर से एक बार ज़रूर से उससे गाइडलाइन ले लो कि किस तरह से हमें प्रॉपर जो मेंटेन करना है एनिमल को। अब हम बात करते हैं, अगर पशु की स्थिति गंभीर है तो पशु में आप ये जो इलाज हम बता रहे हैं वो पशु चिकित्सक से करवा सकते हो। तो पशु को कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोनेट दिया जा सकता है, जो माइफैक्स मैंने आपको बताया, जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में एक अच्छी मेडिसिन है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन दिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीविटामिन दवा दी जा सकती है, और दर्द के लिए भी यहाँ पर दवा का जो उपयोग है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो ट्रीटमेंट अब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो कि माइफैक्स करके आता है,
कालबोरल करके आता है, तो उसमें आप 450 ml की वायल है जिसको बॉडी टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद स्लो इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। तो आप इसमें 250 ml IV और 200 ml तक सबकट दे सकते हो, या फिर आप 300 ml IV और 150 ml सबकट दे सकते हो। बिल्कुल धीरे धीरे देना है। और ये कब देना है, ऐसा नहीं है कि पशु छोटी मोटी उसमें दिक्कत है तब आप इस ट्रीटमेंट को कर रहे हो। ये जब आपको लग रहा है, जो वेटनरी से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जब आपको लग रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में पशु है और पशु को ये ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ही आप ये ट्रीटमेंट पशु में पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कर सकते हो। दूसरे नंबर पर विटामिन बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन दे सकते हो 10 ml, ठीक है जी। उसके बाद आप मैकोवेट एक्सेल इंजेक्शन दे सकते हो 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट से। मेलॉक्सिकैम दर्द के लिए दे सकते हो 10 ml इंट्रामस्कुलर रूट से, ठीक है जी। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है जो कि आप ट्रांसपोर्ट टेटनी में या इस तरह की जो कंडीशन होती है, ये आप अपने पशु में इस्तेमाल में ला सकते हो, ठीक है जी। और मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट में मतलब आप कई बार क्या करते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी पशुओं में मंडियाँ लगी होती है जहाँ पर बहुत सारी गाय भैंसों को लाया जाता है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बोलियाँ लगी होती है। तो जो हिंसक पशु होते हैं, कई बार होता है कि एक पशु दूसरे पशु को देखकर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं या फिर मारने को दौड़ते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से पशु को आपसी जो अलग टाइप का पशु है उससे दूर रखें, ताकि जो पशु है वो आपस में भिड़ंत ना करें। क्योंकि जब एक पशु दूसरे पशु को देखता है तो कई कंडीशन में वो मारने के लिए दौड़ते हैं। तो अगर प्रेग्नेंट पशु इस तरह की हरकत करते हैं तो वहाँ पर भी प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग पशु को दिक्कत आ जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि मैं आपके नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब आप किसी स्थान से, मतलब मान लो आप पशु खरीद कर लाए, जहाँ पर आप पशु को वहाँ पर उसका मिल्किंग करते हो, वहाँ पर मान लो कि उसने 6 लीटर दूध निकाला और सेम उसी पशु को आप अपने घर लाए। जब आप उसको वहाँ पे मिल्क निकाल रहे हो तो मान लो आपके पास उसने या तो 2 लीटर दिया, हद तक 3 लीटर दिया, या कई बार पशु दूध नहीं निकालता है, ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि जब आप पशु को ट्रांसपोर्ट करके लाते हो तो जिस स्थान पर जब पशु को आप दूध रहे हो वहाँ पर 6 लीटर दिया और आपके घर में जो एनिमल है उसने वो दूध है वो कम कर दिया, ठीक है। तो कई बार ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पशु के शरीर में तनाव होने की वजह से भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस पर YouTube पर मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपका पशु दूध नहीं निकालता है तो उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, काफ़ी सारी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। कुछ एक मिनरल मिक्सचर्स आते हैं, यानी कि जब पशु आपका दूध नहीं निकाल रहा है तो आपको ऐसा वैसा ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। जब आप उसका प्रॉपर कारण पता कर लेंगे कि ये वजह से, इस वजह से जो पशु है वो दूध नहीं निकाल रहा है या फिर दूध नहीं दे रहा है, जब आप उसका ट्रीटमेंट करोगे तो आपका जो एनिमल है वो 100% वहाँ पे दूध निकालेगा और प्रॉपर वे में आप उसका दूध ले सकते हो। और ये जो ट्रांसपोर्ट टेटनी है, यातायात टेटनी है, ठीक है, इसके बारे में पूरी जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है। ये आने वाले समय में ये जो समस्या है, जितना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा उतनी अधिक पशुओं में इस तरह की जो कंडीशन है वो और अधिक आपको देखने को मिलेगी। तो जितना हो सके इसका पशु में बचाव करें, क्योंकि जितना आप बचाव करेंगे पशु को इस टेटनी से उतना ही अधिक मात्रा में बचाया जाएगा। और इसको भी मेटाबॉलिक डिजीज के अंदर शामिल किया गया है, जो कि आने वाले समय की बहुत गंभीर समस्या होने वाली है। तो इसको आपने ध्यान रखना है और मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।